Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. पिछले दर्स के अंदर बातें चल रही थी एक कहानी जो कि एक शेर और ख़रगोश की थी। यह एक कहानी जो शेर और ख़रगोश की है, जिसके कहानी के अंदर जो यहाँ पर मज़कूर है, ये कहानी जिसको बताने का मकसद ये है, या ये कहानी दिमना सुना रहा है कलीला को, इस मकसद से सुना रहा है कि देखो इस कहानी के अंदर कैसे एक छोटे से जानवर ने एक बड़े से जानवर को, जो कि उसे कहीं ज़्यादा ताकत और क़ुव्वत में बढ़ा हुआ है, उसको अपनी चतुराई, अपनी होशियारी और अपनी चालाकी से हलाक कर दिया, बर्बाद कर दिया। तो ऐसे ही मैं भी कर सकता हूँ कि जो शत्रबा है, गरचे मैं छोटा हूँ, देखने में छोटा लगता हूँ, लेकिन और शत्रबा मुझसे भारी भरकम है, जिसमें बड़ा है, उसके मददगार भी बहुत ज़्यादा हैं, मददगार मेरे कम है, लेकिन फिर भी मैं उससे होशियारी और दानाई में, अक्लमंदी में बढ़ा हुआ हूँ। इसका एतराफ़ शत्रबा खुद कर चुका है। तो मैं भी अपनी होशियारी, दानाई, चतुराई, अक्लमंदी से मैं इस शत्रबा को ख़त्म कर सकता हूँ, जैसे कि इस खरगोश ने कर दिया। और फिर इस खरगोश की कहानी ये फिर दिमना ने पूछा था, कलीला ने पूछा था दिमना से कि वो कहानी क्या है, तो दिमना ने वो कहानी सुनाई थी। तो वो कहानी फिर जो है हम उसको पढ़ रहे थे, यहाँ तक ये बातें हम लोग यहाँ तक आ चुकी थी, ये वाली लाइन इसमें हम थे। तो बहरहाल पीछे जो दर्स आ चुका है, अगर उसको मुख्तसरन मैं बताऊँ तो इस कहानी के अंदर ये है कि एक जगह थी, उसमें बहुत ही ज़्यादा हरियाली वाली थी, उसमें बहुत ही अच्छे अच्छे मतलब लजीज किस्म के घास थे, अच्छा खासा पानी था, लेकिन सारे जानवर भी वहाँ बहुत सारे रहते थे जंगली, लेकिन वो उस घास और पानी से अच्छे से फ़ायदा नहीं उठा पा रहे थे, क्योंकि वहाँ पर एक शेर रहता था और शेर उनका शिकार कर लेता, उनको पकड़ लेता। तो सब डर डर के क्या है, चुपके चुपके उससे फ़ायदा उठाते थे, उस घास और पानी से, मतलब खुल करके उससे फ़ायदा नहीं उठा पा रहे थे। तो सबने एक प्लान बनाया कि हम कुछ ऐसा तरीका अपनाते हैं कि हम जो है आराम से हम इससे चर सकें, खा सकें, यहाँ घूम सकें। तो सबने एक मीटिंग बुलाई और सबने आपस में फ़ैसला किया कि हर रोज़ हम लोग क्या है एक जानवर को यहाँ से शेर के पास भेजा करेंगे और वो उसको खाएगा, और बाकी तमाम जानवर आराम से रहेंगे। और उस जिसको जानवर शेर खाएगा वो किसको भेजा जाएगा, तो उसके लिए कुरानंदाजी होगी, कुरान निकाला जाएगा, और कुरान के अंदर जिसका नाम निकलेगा वो शेर का भोजन बनेगा, और हम में से एक आदमी उसको शेर के पास ले करके जाएगा। तो शेर, उन्होंने अपना ये पूरा प्लान शेर को बताया, शेर ने क्या है उस पर मुआफ़क़त की, और इस तरह से ये चलता रहा। फिर एक दिन क्या है कि खरगोश के नाम से कुरान निकला। फिर खरगोश और उसके शेर का उस खाना बन गया, उसको शेर के पास जाना है। तो उसने क्या है, जाने से पहले जानवरों से रिक्वेस्ट की कि आप लोग हुक्म दो उस आदमी को जो मुझे ले करके जाएगा कि मेरे साथ थोड़ी नरमी बरते, ताकि मैं शेर से थोड़ा सा लेट हो जाऊं, बिल्कुल शेर के टाइम पर मुझे ले जा करके शेर के पास ना फेंक दे, उसके हवाले ना कर दे, बल्कि थोड़ा सा मुझे मौका दे कि मैं थोड़ा सा चलने में लेट हो जाऊं। तो उन्होंने कहा, और अगर ऐसा तुम करोगे तो मुझे तुम्हें शेर से क्या है निजात दिला दूंगा। तो ये चीज़ थी, और यही चीज़ क्या है, कहानी यहीं से क्या है फिर आगे बढ़ रही है। तो यहाँ से फिर यहाँ से अगर हम देखें जल्दी से, तो करें कि इन अर्नबन असाबत अल क़ुरा, फिर एक खरगोश के नाम से क़ुरा निकला और वो शेर का खाना बन गया। शेर के गदा कहते हैं दोपहर का खाना, गदा, और बनता है गदा, अशा, फतूर, ये सब आते हैं जो खाने होते हैं तीनों टाइम के, नाश्ता, दोपहर का खाना और शाम का खाना। तो जो ये मील्स होते हैं, जो मील हम उसको कहते हैं इंग्लिश में, तो जिसको हम ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर, तो ये जो है गदा होता है, इसको हम लंच कहते हैं, ये लंच होता है। और आशा जो होता है वो डिनर होता है, फतूर होता है वो क्या होता है, ब्रेकफास्ट होता है। तो यहाँ पर कह रहे हैं कि वसारत गदा अलमलिक, और ये खरगोश शेर का खाना हो गया है, नहीं कि शेर के दोपहर का खाना बन गया। फ़क़ालतिल वहूश, तो इस खरगोश ने जानवरों से कहा, इन अंतुना रफ़क़तुन नबी, अगर तुम लोग मेरे साथ नरमी बरतो एक ऐसी चीज़ के अंदर जिसके फ़ीमा ला यदुरुकुना, जो चीज़ तुम्हें क्या नुकसान नहीं पहुँचाएगी, रजाऊ, तो मुझे उम्मीद है कि मैं तुम्हें शेर से क्या है निजात दिला दूंगा। फ़क़ालतिल वहूश, तो जानवरों ने पूछा, जानवरों ने कहा, वमल्लज़ी तुकल्लिफ़ीना मिनल उमूर, और वो कौन सी चीज़ है जिसका तुम, या वो कौन सा मामला है जिसका तुम मुझे मुकल्लफ़ बनाना चाहते हो। जानवरों ने खरगोश से पूछा कि कौन सा चीज़ है भाई जिसका तुम मुझे मुकल्लफ़ बनाना चाहते हो, जिसका तुम मुझे कह रहे हो कि मेरे साथ नरमी बरतना है, ऐसी चीज़ में
जिससे मैं क्या तुम्हें शेर से नजात दिला दूंगा, तो वो कौन सी चीज़ है। तो यहाँ पर खरगोश अब उनको समझा रहा है अपनी उस प्लान को। कह रहा है क़ालतिल अर्नबु, तो खरगोश ने कहा तामुरना अल्लज़ी यंतलिकु बि इलल असदी, तुम सारे जानवर हुक्म दो अल्लज़ी, उस आदमी को, यंतलिकु बि इलल असदी, जो मुझे लेकर के जाएगा शेर के पास। किस चीज़ का हुक्म दो, अन युमहिलनी रईसमा उब्तिउ अलैहि, ये कि वो जो मुझे लेकर के जाएगा वो मुझे थोड़ी मोहलत दे दे। इतना रईसमा, इतना रईसमा होता है मकदार, यानी कि वक्त का एक मकदार, तो रईसमा उब्तिउ अलैहि है इतना जितना कि मैं शेर पर क्या है देरी से पहुंच सकूं। अब ता में होता है, अब ताला मैंने किसी के तय क्या है देरी कर देना, तो अब ता अला यानी कि अलैहि ay अला सदी, तो अयूम हिलानी ये कि वो मुझे मोहलत दे दे, रई समा उब्ती अलैहि, उतना जितना कि मैं, जितने में मैं क्या है शेर से पीछे रह सकूं। जी, शेर से पीछे रह सकूं, यानी कि जो शेर का जो दोपहर में जो जिस टाइम पे वो खाना खाता है डेली, उस टाइम से थोड़ा सा मुझे इजाज़त दे दे वो जो मुझे लेकर के जाएगा, तो मैं थोड़ा लेट हो जाऊं और जो शेर के खाने का टाइम है वो खाने का टाइम क्या है निकल जाए। तो ये कहने का इसका मकसद है। तो अगर है कि अल्लज़ी यंतलिकु बि, जो मुझे लेकर के जाएगा, ये कि वो मुझे मोहलत दे दे इतना जितना कि मैं क्या है शेर से यानी क्या है पीछे रह सकूं। अन उब्ती अलैहि बाज़ल इब्ता, बाज़ल इब्ता माने क्या है थोड़ा सा, कि उतना टाइम, रईसा उतना टाइम जितना कि मैं शेर पर थोड़ा सा, जितने में मैं क्या है शेर के यहाँ पहुँचने में थोड़ी सी ताख़ीर कर सकूं, ये माना हो जाएगा। तो ये जो रईसा है यहाँ पर, जो रईसा इसके बारे में मैंने पीछे बताया था शायद, कि रईसा जो यहाँ पर है, रईसा के माना होता है मकदार, यानी कि मकदार मिनल वक्त, वक्त की एक जो मकदार होती है उसको कहते हैं। और रईसा यहाँ पर ये मुज़ाफ़ है, और माँ जो दिख रहा है ये माँ मसदरिया है, माँ ये माँ मसदरिया है। माँ मसदरिया का माना क्या होता है कि ये अपने माँ बाद वाले फ़ेल को मसदर की तावील में कर देता है, यानी कि उसको मसदर बना देता है। तो यहाँ पर इसके बाद क्या है, उब्तिओ है, ये फ़ेल है, फ़ेल मुज़ारे है, वाहिद मुतकल्लिम पर सेगा है, इसके अंदर आना की ज़मीर है जो कि इसका फ़ाइल है। अलैहि ये मुतालिक है इसी उब्तिओ से, जार मजरूर ये मुतालिक है इसी उब्तिओ से। बाज़ इब्ताई, बाज़ मुज़ाफ़ और इब्ताई मुज़ाफ़िले, मुज़ाफ़ और मुज़ाफ़िले मिल करके ये मसदर यानी कि मफ़ूल मुतलक है उब्तिओ फ़ेल का। और इस तरह से ये माँ से लेकर के अल इब्ता तक ये जो पूरा का पूरा कलाम है ये क्या हो जाएगा, मसदर बन जाएगा, मसदर मुअव्वल हो जाएगा। और युमहिलनी, और उसके बाद फिर क्या है रईसा मुज़ाफ़, और ये जो मसदर मुअव्वल है ये मुज़ाफ़िले हो जाएगा, और ये मुज़ाफ़ और मुज़ाफ़िले फिर ये ज़र्फ़ हो जाएगा युमहिलनी का। तो इस तरह से हो गया। और उसके बाद फिर क्या है युमहिलनी, ये फिर जो है ये युमहिलनी ये अपने माँ बाप सब मिला करके ये फिर मसदर ये बनेगा, क्योंकि उसके ऊपर अन दाखिल है, और फिर ये मफ़ूल भी बन जाएगा तामुरना का। या अगर हम यहाँ पर बा हर्फ जर माने तो ये मनसूब अला नज़िल खाफिद हो जाएगा, यानी असली इबारत होगी तामुरना अल्लज़ी यंतलिकु बि इलल असदी बिअन युमहिलनी। तो अगर हम यहाँ पर बा मानते हैं तो ये मनसूब अला नज़िल खाफिद हो जाएगा, लेकिन मनसूब बिनज़िल खाफिद जो होता है वो भी दर हकीकत उसको मफ़ूल बिही का इराब दिया जाता है। जी, ये होता है। तो यह फिर से एक बार कह रहे हैं कि क़ालतिल अर्नबु, खरगोश ने कहा तामुरना, तुम लोग हुक्म दो उसको जो मुझे ले करके जाएगा शेर के यहाँ, ये कि मुझे वो मोहलत दे दे उतनी देर जितनी देर कि मैं शेर के पास या शेर के ऊपर थोड़ी सी ताख़ीर कर सकूं, ये लफ्ज़ी माना होगा, या उतनी देर जितनी देर में मैं शेर के यहाँ पहुँचने में ताख़ीर कर सकूं। फ़कुलना लहा, तो उन जानवरों ने कहा, फ़कुलना फ़क़ालतिल वहूश, कुलना में हुन्ना की जो ज़मीर है ये अल वहूश की तरफ लौट रही है। फ़कुलना, तो उन जानवरों ने, लहा यानी कि अल अर्नब, तो उन जानवरों ने खरगोश से कहा, ज़ालिका लक, ये तुम्हारे लिए, यानी कि ये जो तुमने डिमांड किया ये तुम्हारे लिए है, यानी कि ठीक है तुम करो, जो तुम्हें करना है वो करो। तो ज़ालिका लक यानी कि ज़ालिका लज़ी ज़करतहु लका, ये चीज़ जो तुमने जिक्र की ये तुम्हारे लिए है, यानी कि तुम कर सकते हो इसको। फ़न्तलक़तिल अर्नबु मुतबातिअतन, तो खरगोश चल पड़ा, मुतबातिअतन सुस्त रफ्तारी से, तबाता के माना होता है सुस्ती से चलना, धीरे से चलना। तो फ़न्तलक़तिल अर्नबु, तो खरगोश चल पड़ा, मुतबातिअतन सुस्ती से या सुस्त रफ्तारी से, हत्ता जावज़तिल वक़्त अल्लज़ी कान यतग़द्दा फ़ीही अल असदु, यहाँ तक कि वो पार कर गया। जावज़तिल वक़्त, जावज़त जो है फ़ेल है और इसका फ़ाइल है या कि ज़मीर वो लौट रही है अल अर्नब की तरफ। अल अर्नब लफ्ज़न मुज़क्कर दिख रहा है लेकिन ये मुअन्नस है, मुअन्नस मानवी है।
हत्ता जावज़तिल अर्नबा, यहाँ तक कि ये खरगोश पार कर गया अलवक्ता, वो वक्त अल्लज़ी काना यतग़द्दा फ़ीही अल असदु, जिस वक्त के अंदर शेर अपना खाना खाता था या दोपहर का खाना खाता था। तो अलवक्ता यहाँ पर क्या है, मौसूफ़ है और उसके बाद अल्लज़ी इसमें मौसूल है, काना यतग़द्दा फ़ीही अल असदु ये जुमला उसका सिला है, मौसूल सिला ये मिलाएंगे तो ये सिफत हो जाएगा अलवक्त का, अलवक्त मौसूफ़ और ये सिफत, फिर ये मौसूल सिफत मिल करके मफूल भी हो जाएंगे जावज़त फ़ेल का। जावज़त फ़ेल उसके अंदर या की ज़मीर फ़ाइल, फ़ेल फ़ाइल और मफूल, फिर ये जुमला फ़ेलिया बन जाएगा और हत्ता उस पर दाखिल है तो ये मस्दर की तावील में हो जाएगा। और हत्ता हर्फ़ जर और मा बाद क्या है ये हो जाएगा मजरूर। और फिर यहाँ इन तलक़त से ही मुताल्लिक़ हो जाएगा। जी यहाँ तक हो गया। तो अगर कि फ़न्तलक़तिल अर्नबु, तो खरगोश चल पड़ा सुस्त रफ्तारी से यहाँ तक कि वो पार कर गया उस वक्त को जिस वक्त के अंदर शेर दोपहर का खाना खाता था। सुम्मा तक़द्दमत इलैहि वहदहा रुवैदन, सुम्मा फिर ये खरगोश उसकी तरफ यानी कि शेर की तरफ आगे बढ़ा तने तनहा, रुवैदन यानी कि क़लीलन यानी कि स्लोली यानी कि थोड़ा सा, यानी कि थोड़ा सा आगे बढ़ा। रुवैदन के माना होता है क़लीलन के। तो कह रहेंगे सुम्मा तक़द्दमत इलैहा वहदहा रुवैदन, फिर ये खरगोश उस शेर की तरफ अकेले तने तनहा आगे बढ़ा थोड़ा सा। वक़द जा, और इस हाल में कि ये शेर जा वक़द जा अल असद, इस हाल में कि शेर भूखा था, यानी कि उसको भूख लगी हुई थी काफ़ी ज़्यादा। तो फिर ये खरगोश उस शेर की तरफ तने तनहा थोड़ा सा आगे बढ़ा। वक़द जा, इस हाल में कि शेर भूखा था। फ़ग़ज़िबा, तो ये शेर को काफ़ी गुस्सा आ गया इस खरगोश को देख करके कि अभी इतनी ताख़ीर करके ये आ रहा है, भूख से तड़प रहा है और अभी इतनी देर करके आ रहा है। फ़ग़ज़िबा, तो शेर गुस्सा हो गया। वक़ाम मिन मकानिही नहवहा, और खड़ा हो गया अपनी जगह से उसकी तरफ, यानी कि क़ाम मिन मकानिही नहवा, यानी कि उसकी जानिब रुख करके खड़ा हो गया। किसकी जानिब? ये जो खरगोश आया था शेर के यहाँ, तो वक़ाम मिन मकानिही नहवहा, और अपनी जगह से उसकी तरफ रुख करके खड़ा हो गया। फ़क़ाल लहा, और फिर उससे कहा मिन ऐना अक़बलती, तुम कहाँ से आई हो? क़ालत, खरगोश से मतलब ये अरबी में मुअन्नस है लेकिन उर्दू में खरगोश मुज़क्कर बोला जाता है, इसलिए मैं उर्दू का एतबार करते हुए कहूँगा। तो मिन ऐना अक़बलती, तुम कहाँ से आए? क़ालत, तो खरगोश ने कहा अना रसूलुल वहूशी इलैका, यानी कि टाइम पे नहीं आया। तो शेर ने पूछा, शायद उसको कुछ इश्तिबा हो गया कि ये वही है जिसको जानवरों ने भेजा या कोई और है। तो कहा मिन ऐना अक़बलती, तुम कहाँ से आए हो? क़ालत, तो खरगोश ने कहा अना रसूलुल वहूशी इलैका, रसूल यहाँ नीचे दिया हुआ है, तो रसूल के माने नीचे दिया हुआ है मुरसल, यानी कि जिसको भेजा गया हो। तो करके अना रसूलुल वहूश इलैका, मैं आपकी जानिब जंगली जानवरों का भेजा हुआ जानवर हूँ। रसूल ए मुरसलुल वहूश इलैका, मैं आपकी जानिब जंगली जानवरों की तरफ से भेजा हुआ जानवर हूँ, जिसको आज चाहिए, जिसको आप क्या है खाएँ। बाअसननी व मई अर्नबुन लक, उन्होंने मुझे भेजा है। यहाँ पर ये अपने आप को ये जाहिर कर रहा है कि मैं नहीं हूँ, यानी कि ये जो भी मैंने बताया कि ये खाने, तो ये कह रहा है कि नहीं, मैं वो नहीं हूँ जिसको जो अभी मैंने बताया कि ये इसी को खाएगा, नहीं इसको नहीं खाएगा। थोड़ी सी यहाँ पर ये, तो उन्होंने कहा इसने कहा खरगोश ने कि मैं आपकी जानिब जंगली जानवरों की जानिब से भेजा हुआ जानवर हूँ, यानी कि जिसको जो है यहाँ पर पहले इसने चालाकी दिखाई थी कि असल में ये क्या है, ये खरगोश है, ये खरगोश जानवरों ने इसी ही को भेजा है, दर हकीकत इसी ही को भेजा है शेर को खाने के लिए, और इसके साथ एक दूसरे जानवर को भेजा था, जो जानवर इसको लेकर के आ रहा था, और जो दूसरा जानवर लेकर के आता है वही रसूल होता है। तो लेकिन इसने शेर के यहाँ आने से पहले ही इसको जो लेकर के आ रहा था उससे कहा था कि तुम थोड़ा दूर हो जाना, तुम मत जाना, मैं ही अकेले जाऊँगा शेर के यहाँ। तो यह शेर के यहाँ अकेले ही आया, और इसने यहाँ शेर के यहाँ आकर के इसने अपने आप ही को साबित कर दिया कि नहीं, मैं रसूल हूँ और मैं दूसरे खरगोश को लेकर के आ रहा था। तो यहाँ से बात क्या है समझने की ज़रूरत है। तो क़ालत, तो इस खरगोश ने कहा अना रसूलुल वहूश इलैका, मैं आपकी जानिब
जंगली जानवरों की जानिब से भेजा हुआ रसूल हूँ या पैगाम्बर हूँ या एलची हूँ, जो कुछ भी हूँ। बाअसननी, उन जंगली जानवरों ने मुझे भेजा था। वमई अर्नबुल्लक, इस हाल में कि मेरे साथ आपके लिए यानी कि आपके खाने के लिए एक खरगोश था। ये माना हो गया। बाअसननी, बाअसननी, तो यह बाअसना है, बाअसना फिल माज़ी है, जमा मुन्नस गायब का सेगा है। और बाअसनानी, और दूसरा वाला जो नून है ये नून वक़ाया है, और आखिर में जो या है ये या मुतकल्लिम है जो कि मफ़ूल बिही है। तो बाअसनानी, उन जंगली जानवरों ने मुझे भेजा, इस हाल में कि मेरे साथ आपके लिए एक खरगोश था। फ़तबिअनी असदुन फ़ी बाअदि तिल्का तरीक़, तो उस रास्ते की एक जगह में, बाज़ माने एक यानी कि रास्ते के बाज़ हिस्से में, तो उस रास्ते के बाज़ हिस्से में एक शेर ने मेरा पीछा किया। तबे आयत बहु माने होता है किसी के पीछे हो जाना, उसी से ताबे आता है। ताबे मतबू, मतबू माने कि जिसके पीछे चला जाए, ताबे माने होता है पीछे चलने वाला। तो कहते हैं फतबे यानी, और ताबे और मतबू इसी कहते हैं, जो कि ताबे जो होता है, जो तवाबे होते हैं नहव की बहस में जो आता है कि सिफत ताकीद बदल अत्फ हर्फ और अत्फ बयान, तो ये जो पहले आता है वो मतबू होता है, जो बाद में आता है वो ताबे होता है। और ताबे इसीलिए कहते हैं क्योंकि ये बाद में आता है। तो फ़तबे यानी असदुन फ़ी बाअद तिल्का तरीक़ी, तो उस रास्ते के बाज़ हिस्से में एक शेर ने मुझे मेरा पीछा कर लिया। फ़अख़ज़हा मिन्नी, और उस खरगोश को जिसको मैं आपके लिए लेकर के आ रहा था, फ़अख़ज़हा मिन्नी, और उस खरगोश को मुझसे ले लिया। वक़ाला, और कहा, अना औला बिहाज़िल अर्दी, मैं इस सरज़मीन का सबसे ज़्यादा हकदार शख्स हूँ, मैं इस ज़मीन का मालिक हूँ, या मैं औला बिहाज़िल अर्दी यानी कि इस सरज़मीन के पूरा जो जंगल है इसका मैं सबसे ज़्यादा हकदार हूँ, मैंने कि इसका मैं मालिक हूँ, इसका मैं राजा हूँ, इसका मैं सरदार हूँ, मुझसे बढ़कर कोई दूसरा शख्स इसमें नहीं है, तो कौन इसको ले सकता है। तो वक़ाल, और उसने कहा, अना औला बिहाज़िल अर्दी, मैं इस सरज़मीन का सबसे बड़ा हकदार हूँ। वमा फ़ीहा मिनल वहूश, और ऐसे ही उन चीज़ों का मैं सबसे बड़ा हकदार हूँ जो चीज़ें क्या है इस सरज़मीन के अंदर हैं। फ़ीहा, तो अना औला बिहादिही अल अर्दी वमा फ़ीहा, अल अर्द मुअन्नस है जो इसीलिए क्या है यहाँ बिहादा जो है यहाँ पर बिहादिही होना चाहिए था, हा की ज़मीर, बिहादिही अल अर्दी वमा फ़ीहा इस तरह से होना चाहिए, लेकिन लगता है कि यहाँ पर क्या है हा की जो ज़मीर बिहादिही है जो है असल में, तो हाँ यहाँ से क्या है गिर गया है। तो कह रहा है कि अना औला बिहादिही अल अर्दी, मैं इस सरज़मीन का सबसे ज़्यादा हकदार हूँ, और ऐसे ही उन चीज़ों का भी सबसे ज़्यादा हकदार हूँ जो चीज़ें इसके अंदर हैं, यानी कि इस सरज़मीन के अंदर हैं। और वो क्या चीज़ें हैं, यानी कि जंगली जानवर। तो माँ से मुराद क्या है, मिनल वहश, तो ये जो मिनल वहश है ये बयान है इसी माँ मौसूला का। माँ मौसूला चूँकि इसमें मुबहम होता है और इसी वजह से इसके बाद क्या है इसकी वजाहत की जाती है मिन ला करके, जिसको हम कहते हैं मिन बयानिया, और ये मिन बयानिया के ज़रिए से इस माँ की वजाहत की जाती है। तो माँ से मुराद क्या है, मिनल वहश। तो अगर मिनल वहश को हम माँ की जगह पर रख करके कहें तो कहें कि वल वहश अल्लज़ी फ़ीहा या अल्लती फ़ीहा, तो कहें कि मैं इस सरज़मीन का सबसे ज़्यादा हकदार हूँ, और ऐसे ही उन जंगली जानवरों का जो जंगली जानवर इस सरज़मीन के अंदर हैं। फ़कुल, तो मैंने उससे कहा, यानी कि उस दूसरे शेर से जिसने क्या है रास्ते में मुझसे उस खरगोश को छीन लिया, जो खरगोश आपके लिए दोपहर का खाना था। फ़कुल, तो मैंने उस शेर से कहा, इन हाज़ा ग़दाउल मलिक अरसलनी अरसलनी बिही अल वहूश इलैहि, कि ये बादशाह का खाना है। फ़कुल, तो मैंने कहा, इन हाज़ा ग़दाउल मलिक, यकीनन ये यानी कि ये खरगोश बादशाह का खाना है, जिस खाने को अरसलनी बिही अल वहूश इलैका, जिस खाने को दे करके, यानी कि ये खाना मुराद क्या है, यह खरगोश जिसको दे करके मुझे जंगली जानवरों ने उसके पास भेजा है, यानी कि उस बादशाह के पास भेजा है। फला तुग़ज़िबन्नहु, बस तुम उस बादशाह को गुस्सा न दिलाओ, क्योंकि ये जब इस तरह से सुनेगा कि उसका खाना मैं लेकर के आ रहा था और तुम लोगों ने क्या है उसका खाना छीन लिया, तो इससे वो गुस्सा होगा। तो इसका करेंगे फला तो यहाँ पर तुग़सिबन्नहु है। अच्छा, यहाँ पर तग़सिबन्नहु भी है, ग़सबा यग़सिबु का माना होता है कि गुस्सा दिलाना, अगर हम तुग़सिबन्नहु कहें, लेकिन यहाँ पर तग़सिबन्नहु है, ये भी माना सही है स्वाद से भी। ग़सबा यग़सिबु का माना होता है किसी चीज़ को छीन लेना, ज़बरदस्ती किसी से छीन लेना। तो यहाँ पर कह रहा है कि फ़ला तग़सिबन्नहु, तो तुम उसको ज़बरदस्ती मत छीनो।
फसब्बका व शतमका। तो अब यहाँ पर जो है मुखातब करके कह रहा है कौन, ये खरगोश उससे, यानी कि उस शेर से जिसके पास ही आया हुआ था, जिस शेर के लिए इसको भेजा गया था खाने के लिए। तो फिर कह रहा है अब आगे कि फसब्बका व शतमका, तो उस दूसरे शेर ने जो मुझे रास्ते में मिला था उसने आपको गाली दी। सब फा यहाँ पर हरफ अतफ है, सब्बा या सुब्बो माने होता है गाली देना, ये फेल है, सब्बा और फेल माजी है, बाद मुज़क्कर गायब का सेगा है, और जो काफ आखिर में दिख रहा है ये मफूल बिही का काफ है, ये काफ मफूल बिही है। तो फसब्बका व शतमका, तो उसने आपको गाली दी और बुरे अलकाब से नवाजा, तो आपको उसने गाली गलूज से नवाजा, ये माना हो जाएगा। सब और शतम दोनों क्या है, एक ही माना, करीबुल माना है। शतम यशतमो इसके माने भी गाली देना होता है, और सब्बा माने भी गाली देना होता है। इसी पर इत्तेफाक करते हैं इंशाल्लाह फिर, और जो चीज़ें हैं इससे जुड़ी हुई उसको अगले दर्स में पढ़ेंगे।